नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जान लें कि इंडेक्स ऑफ फंक्शन होता क्या है। द इंडेक्स ऑफ फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड कैरेक्टर और कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। इट रिटर्न्स -1 इफ इट नेवर अकर्स। आइए दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक स्ट्रिंग एस है जिसमें कनाडा वर्ड स्टोर है। कनाडा वर्ड के सारे लेटर्स अपर केस में हैं। अब अगर हम कनाडा वर्ड के लेटर्स को दूर दूर लिखें तो वो होंगे C, A, N, A, D एंड A। दोस्तों किसी भी स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर का इंडेक्स होता है 0, तो कैपिटल C को मिलेगा इंडेक्स 0, फिर कैपिटल A को मिलेगा 1, फिर N को 2, A को 3, फिर D को 4, फिर A को 5। दोस्तों अब आप सोचेंगे कि S डॉट इंडेक्स ऑफ कैपिटल A क्या होगा। कनाडा में कैपिटल A 3 बार आया है, एक तो यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। लेकिन S डॉट इंडेक्स ऑफ A जो है वो लेफ्ट साइड से फर्स्ट अकरेंस को कंसीडर करती है। दोस्तों लेफ्ट साइड से पहले कैपिटल A का इंडेक्स है 1, इसलिए S डॉट इंडेक्स ऑफ A विल बी 1। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि S डॉट इंडेक्स ऑफ कैपिटल H क्या होगा। अब कनाडा वर्ड में कैपिटल H कहीं नहीं आया है, तो ये फंक्शन जो है -1 रिटर्न करेगा। दोस्तों अब हम अपनी डेफिनेशन पर वापस जाते हैं। The index of function returns the index of the first occurrence of a specified character from or characters in a string. First occurrence मतलब from left side, and अगर वो कैरेक्टर या कैरेक्टर्स हैं ही नहीं तो it returns -1। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि S डॉट इंडेक्स ऑफ द कैरेक्टर इस केस सेंसिटिव। अगर कैपिटल A की जगह हम स्मॉल a रख दें और स्ट्रिंग S में कनाडा है और कनाडा के सारे लेटर्स कैपिटल लेटर हैं, तो S डॉट इंडेक्स ऑफ स्मॉल a विल नॉट बी 1, इट विल बी -1, क्योंकि स्मॉल a जो है वो कनाडा में कहीं पर भी नहीं है। दोस्तों आइए अब लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। द लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द लास्ट अकरेंस ऑफ a specified character or characters in a string. It returns -1 if it never occurs. आइए दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज स्ट्रिंग S इज इक्वल टू जापान। तो जापान के सारे लेटर कैपिटल लेटर हैं, इसलिए इसके कैरेक्टर्स हैं J, A, P, A, N, और ये सभी कैपिटल लेटर में हैं और इनके इंडेक्स हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब दोस्तों क्योंकि ये लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन है, इसलिए इस बार राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में जो है वो देखा जाएगा कि कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है। तो राइट टू लेफ्ट कैपिटल A देखें तो वो ये वाला कैपिटल A है जिसका इंडेक्स है 3। तो S डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू 3 आएगा। और दोस्तों अगर हमने S डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ T कर दिया तो क्योंकि T जापान में कहीं है ही नहीं तो -1 रिटर्न होके आएगा। और अगर हमने S डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ स्मॉल a कर दिया तो भी -1 आएगा, क्योंकि स्मॉल a भी जापान में कहीं पर भी नहीं है। तो दोस्तों हम अपनी डेफिनेशन पर वापस जाते हैं। द लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द लास्ट अकरेंस। लास्ट अकरेंस का मतलब है राइट टू लेफ्ट फर्स्ट अकरेंस। अगर कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होता है तो इट रिटर्न्स -1। आइए दोस्तों इंडेक्स ऑफ फंक्शन का सिंटेक्स समझें। सिंटेक्स है इंट i इज इक्वल टू S डॉट इंडेक्स ऑफ CH।
यहाँ पर एस स्ट्रिंग है, सी एच इज़ अ कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स टू बी सर्च्ड फॉर एंड आई इज़ द इंडेक्स पोजीशन। दोस्तों लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन का सिंटेक्स समझते हैं। वो है इंट आई इक्वल टू एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ सी एच। यहाँ पर एस एक स्ट्रिंग है, सी एच इज़ अ कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स टू बी सर्च फॉर एंड आई इज़ द लास्ट इंडेक्स पोजीशन। दोस्तों अब इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शंस के रिटर्न टाइप के बारे में जान लें। द रिटर्न टाइप ऑफ बोथ इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन इज इंट। मतलब कि ये जो डेटा रिटर्न करते हैं वो इंट टाइप का होता है। दोस्तों आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू इंडोनेशिया और इंडोनेशिया वर्ड के सारे लेटर कैपिटल लेटर हैं। तो अगर इन्हें एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करें तो कैपिटल आई का इंडेक्स है 0, कैपिटल एन का इंडेक्स है 1, कैपिटल डी का इंडेक्स है 2, कैपिटल ओ का इंडेक्स है 3, कैपिटल एन का इंडेक्स है 4, कैपिटल ई का इंडेक्स है 5, कैपिटल एस का इंडेक्स है 6, कैपिटल आई का इंडेक्स है 7 और कैपिटल ए का इंडेक्स है 8। दोस्तों केवल कैपिटल एन को देखें अगर तो लेफ्ट टू राइट फर्स्ट अकरेंस ऑफ कैपिटल एन इज at index position 1 and the last occurrence of capital N is at index position 4। लेफ़्ट टू राइट जाएं तो 1 इंडेक्स पे कैपिटल एन है और राइट टू लेफ़्ट जाएं तो 4th इंडेक्स पोजीशन पे कैपिटल एन है। यानी कि एस डॉट इंडेक्स ऑफ कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 एंड एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ कैपिटल एन इज इक्वल टू 4। दोस्तों उसी तरीके से इंडोनेशिया वर्ड में कैपिटल आई को अगर देखें तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले आई हमें मिलता है 0 इंडेक्स पे, यानी एस डॉट इंडेक्स ऑफ आई इज इक्वल टू 0। और अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएं, राइट टू लेफ्ट, तो हमें कैपिटल आई जो है 7 नंबर इंडेक्स पे मिलता है, यानी एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ आई इज इक्वल टू 7। दोस्तों अब आपके सामने एक सवाल है जिसमें आउटपुट बताना है। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू आई लिव इन इंडिया, इंट ए इक्वल टू एस डॉट इंडेक्स ऑफ आई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए। दोस्तों इसका मतलब है स्ट्रिंग एस में कैरेक्टर स्मॉल आई का इंडेक्स हमें प्रिंट कराना है। तो दोस्तों हम इंडेक्स लिखना शुरू करते हैं 0 1 2 3। तो स्मॉल आई का फर्स्ट इंडेक्स है 3। दोस्तों इसी को अगर हम थोड़ा एनलार्ज करके देखें तो लेफ्ट साइड से जो स्मॉल आई पहली बार आया है वो इंडेक्स पोजीशन 3 पे आया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आउटपुट होना चाहिए 3। दोस्तों बिल्कुल सेम सवाल मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आइए इसे कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। आउटपुट आ रहा है 3 जो है बिल्कुल करेक्ट। दोस्तों आइए एक और सवाल करते हैं, इसमें भी आउटपुट बताना है। इसमें है स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू आई लिव इन इंडिया, इंट ए इक्वल टू एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ आई एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्मॉल ए। दोस्तों क्योंकि ये लास्ट इंडेक्स ऑफ स्मॉल आई है तो हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे और राइट टू लेफ़्ट में स्मॉल आई इंडेक्स पोजीशन 13 पर है तो इसका आउटपुट होना चाहिए 13।
दोस्तों बिल्कुल सेम सवाल मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। इसको हम कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। आउटपुट आ रहा है 13, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आइए एक और सवाल करते हैं, इसमें भी आउटपुट बताना है। इसमें है स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंट स्मॉल ए इज इक्वल टू एस डॉट इंडेक्स ऑफ टी एच ई द, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इन स्मॉल ए। दोस्तों इसका मतलब इसमें एक सेंटेंस है, उसके अंदर एक वर्ड को फाइंड करके बताना है। दोस्तों हमारी स्ट्रिंग है इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इस स्ट्रिंग को एनलार्ज करके लिखा हुआ है और इसके हर कैरेक्टर के नीचे उसका इंडेक्स लिखा हुआ है। दोस्तों हम पाएंगे कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएं तो द वर्ड टी एच ई वर्ड, उसका स्मॉल टी जो है हमें 9th इंडेक्स पोजीशन पे मिलेगा। दोस्तों इसका मतलब ये है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट होना चाहिए 9। दोस्तों ये प्रोग्राम मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आइए इसको कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में 9 आता है कि नहीं। 9 आउटपुट आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। दोस्तों आइए अब एक और सवाल करते हैं, इसमें भी आउटपुट बताना है। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंट स्मॉल ए इज इक्वल टू एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ टी एच ई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए। दोस्तों हमारी स्ट्रिंग है इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसको एनलार्ज करके लिखें और हर कैरेक्टर के नीचे उसका इंडेक्स लिखें और उसके बाद राइट टू लेफ्ट अगर हम जाएं तो स्मॉल टी एच ई द वर्ड जो है उसका स्मॉल टी हमें 29th इंडेक्स पोजीशन पे मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आउटपुट होना चाहिए 29। दोस्तों ये बिल्कुल सेम प्रोग्राम मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आइए इसको कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट 29 आता है कि नहीं। आंसर 29 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो आइए दोस्तों एक और सवाल करते हैं। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू आई लिव इन इंडिया, इंट ए इक्वल टू एस डॉट इंडेक्स ऑफ स्मॉल जेड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए। अब स्मॉल जेड जो है वो स्ट्रिंग एस में कहीं नहीं है। आई लिव इन इंडिया में स्मॉल जेड नहीं है। इसका मतलब इंट ए में जो है -1 रिटर्न होके आएगा, तो आउटपुट में -1 आएगा। दोस्तों बिल्कुल सेम प्रोग्राम मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आइए देखते हैं इसको कंपाइल करके, क्लोज करके कि आउटपुट में -1 आता है कि नहीं। आउटपुट में -1 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों एक और सवाल करें, इसमें भी आउटपुट बताना है और ये लास्ट इंडेक्स ऑफ पेपर बेस्ड है। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू आई लिव इन इंडिया, इंट ए इक्वल टू एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ डब्लू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए। अब आई लिव इन इंडिया में स्मॉल डब्लू कहीं पर भी नहीं है, इसलिए ए में -1 स्टोर हो जाएगा, तो आउटपुट में -1 प्रिंट होकर के आएगा। दोस्तों बिल्कुल सेम प्रोग्राम मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आइए इसको कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में -1 आ रहा है कि नहीं। आउटपुट में -1 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों एक और सवाल करते हैं, ये भी टेल द आउटपुट के ऊपर बेस्ड है। इसमें एक स्ट्रिंग एस है इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और एक इंट ए इक्वल टू एस डॉट इंडेक्स ऑफ एंड है। अब एंड वर्ड जो है इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड सेंटेंस में नहीं है, इसलिए ए में जो है -1 स्टोर हो जाएगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए की वजह से आउटपुट में -1 आएगा। दोस्तों बिल्कुल सेम प्रोग्राम मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आइए देखते हैं इसको कंपाइल करके, क्लोज करके कि इसका आउटपुट -1 आता है कि नहीं। इसका आउटपुट -1 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है।
आइए दोस्तों एक सवाल और कर लेते हैं। ये भी टेल द आउटपुट के ऊपर बेस्ड है। इसमें स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और इंट ए इक्वल टू एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ आर, ये लास्ट इंडेक्स ऑफ पर बेस्ड सवाल है। अब इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड सेंटेंस में आर वर्ड कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए ए में -1 स्टोर हो जाएगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की वजह से आउटपुट विंडो में -1 प्रिंट होकर आएगा। दोस्तों बिल्कुल सेम प्रोग्राम मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आइए इसको कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट -1 आता है कि नहीं। आउटपुट -1 आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है।